नमस्कार, ज्ञान सागर में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 7 से हिंदी पाठ्य पुस्तक महाभारत कथा के भाग 24 को लाए हैं, जिसका नाम है विराट का भ्रम। हमने भाग 23 तक प्रतिज्ञा पूर्ति देखी, जिसमें पांडवों ने अपने 12 वर्ष के वनवास और 1 साल के अज्ञातवास को पूरा किया और अपनी प्रतिज्ञा पूरी की। लेकिन दुर्योधन ये बात मानने के लिए तैयार नहीं था कि उनका अज्ञातवास के बाद जब वो प्रकट हुए तब वो पूरा समय कर चुके थे, जबकि भीष्म कहते हैं कि वह पूरा समय कर चुके थे तभी वो प्रकट हुए। अब हम भाग 24 विराट का भ्रम शुरू करते हैं। इससे पहले हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए और चैनल पर जो व्यूअर्स नए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए, निर्गत राजा सुशर्मा पर विजय प्राप्त करके राजा विराट नगर में वापस आ गए तो पूर्ववासियों ने उनका धूमधाम से स्वागत किया। अंतपुर में राजकुमार उत्तर को न पाकर राजा ने पूछताछ की तो स्त्रियों ने बड़े उत्साह के साथ बताया कि कुमार कौरवों से लड़ने गए हैं। राजा ये सुनकर एकदम चौंक उठे। उनके विशेष पूछने पर स्त्रियों ने कौरवों के आक्रमण आदि का सारा हाल सुनाया। यह सब सुनकर राजा का मन चिंतित हो गया। राजा को इस प्रकार शोकातुर देखते हुए कंक ने उन्हें दिलासा देते हुए कहा कि आप राजकुमार की चिंता बिल्कुल न करें, वह नला सारथी बनकर उनके साथ गई हुई है। कंक, जो कि हमारे युधिष्ठिर ही हैं, वो इस प्रकार की बातें कर रहे थे कि इतने में उत्तर के भेजे हुए दूतों ने आकर कहा कि राजन, आपका कल्याण हो, राजकुमार जीत गए हैं और सेना तितर बितर कर दी गई है, गाय छुड़ा ली गई है। यह सुनकर विराट आंखें फाड़कर देखते रह गए। उन्हें विश्वास ही न होता था कि अकेला उत्तर कौरवों को जीत सकेगा। पुत्र की विजय हुई यह जानकर विराट आनंद और अभिमान के मारे फूले न समाये। उन्होंने दूतों को असंख्य रत्न और धन पुरस्कार के रूप में देकर खूब आनंद मनाया। इसके बाद राजा ने प्रसन्नता से अंतपुर में जाकर कहा, तिरंदी चौपड़ की गोटे तो जरा ले आओ, चलो कंक से 2-2 हाथ चौपड़ खेलें। आज खुशी के मारे में पागल हुआ जा रहा। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि मैं अपना आनंद कैसे व्यक्त करूं। दोनों खेलने बैठ जाते हैं। खेलते खेलते बातें होने लगी। देखा राजकुमार का शौर्य, विख्यात कौरव वीरों को मेरे बेटे ने अकेले ही लड़कर जीत लिया। ऐसा विराट कहते हैं युधिष्ठिर से, जो कंक के रूप में उनके साथ चौपट खेल रहे हैं। निसंदेह आपका पुत्र भाग्यवान है, नहीं तो बृहन्नला उसका सारथी बनती ही कैसे। कंक ने कहा। विराट झुंझलाकर बोले, आपने भी क्या यह बृहन्नला की रट लगा रखी है। मैं अपने कुमार की विजय की बात कर रहा हूँ और आप उसकी सारथी की बड़ाई करने लगे। युधिष्ठिर ने अब बृहन्नला का नाम लेकर जैसे ही कुछ कहना चाहा, राजा से न रहा गया। अपने हाथ का पासा युधिष्ठिर के मुंह पर दे मारा। पासे की मार से युधिष्ठिर के मुंह पर चोट लग गई और खून बहने लगा। इतने में द्वारपाल ने आकर खबर दी कि राजकुमार उत्तर बृहन्नला के साथ द्वार पर खड़े हैं, राजा से भेंट करना चाहते हैं। सुनते ही विराट जल्दी से उठकर बोले, आने दो, आने दो। कंक ने इशारे से द्वारपाल को कहा कि सिर्फ राजकुमार को लाओ, बृहन्नला को नहीं। युधिष्ठिर को भय था कि कहीं राजकुमार के हाथों उनको जो चोट लगी है उसे देखकर अर्जुन गुस्से में कोई गड़बड़ी ना कर दे। यही सोच उन्होंने द्वारपाल को ऐसा आदेश दिया। राजकुमार उत्तर ने प्रवेश करके पहले अपने पिता को नमस्कार किया, फिर कंक को प्रणाम किया। प्रणाम करना तो चाहता था, लेकिन उसके मुंह से खून बहता देखकर चकित रह गया। उसने अर्जुन से मालूम हो चुका था कि कंक असल में युधिष्ठिर ही है। उसने पूछा, पिताजी, इनको किसने यह पीड़ा पहुंचाई। विराट ने कहा, बेटा, क्रोध में मैंने चौपड़ के पास से फेंक मारे। क्यों, तुम उदास क्यों हो गए। पिता की बात सुनकर उत्तर कांप गया। विराट को समझ ही न सके कि बात क्या है। उत्तर ने आग्रह किया तो उन्होंने कंक के पांव पकड़कर क्षमा याचना की। इसके बाद उत्तर को गले लगा लिया और बोले, बेटा,
बड़े वीर हो तुम। उत्तर ने कहा, पिताजी मैंने कोई सेना नहीं हराई, मैं तो लड़ा भी नहीं। बड़ी उत्कंठा के साथ राजा ने पूछा, कौन था वह वीर, कहाँ है वह वीर, बुलाओ उसे। राजकुमार ने कहा, पिताजी मेरा विश्वास है कि आज या कल यह अवश्य प्रकट होंगे। थोड़ी देर को पांडवों ने सोचा कि अब ज्यादा विवाद करना और उनको छुपाना ठीक नहीं है। यह सोचकर अर्जुन ने पहले राजा विराट को और बाद में सारी सभा को अपनी असली परिचय दे दिया। लोगों के आश्चर्य और आनंद का ठिकाना न रहा। सभा में कोलाहल मच गया। राजा विराट का हृदय कृतज्ञता से, आनंद से और आश्चर्य से तरंगित हो उठा। विराट ने कुछ सोचने के बाद अर्जुन से आग्रह किया कि आप राजकन्या उत्तरा से विवाह कर लीजिए। अर्जुन ने कहा, राजन आपकी कन्या को मैं नाच और गाना सिखा रहा था। मेरे लिए तो वह बेटी के समान है। इस कारण यह उचित नहीं कि मैं उसके साथ विवाह करूं। हाँ, यदि आपकी इच्छा हो तो मैं अपने पुत्र अभिमन्यु के साथ उसका विवाह हो जाएगा। राजा विराट ने यह बात मान ली। इसके कुछ समय बाद दुर्योधन के दूतों ने आकर युधिष्ठिर से कहा कि कुंती पुत्र महाराज दुर्योधन ने हमें आपके पास भेजा है। उनका कहना है कि उतावली के कारण प्रतिज्ञा पूरी होने से पहले ही अर्जुन पहुंच गए हैं, इसलिए शर्त के अनुसार आपको 12 वर्ष के लिए और वनवास करना होगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि दुर्योधन के दूत उनको अपनी जो शंका है, जो उन्होंने विश्वास किया है कि इन्होंने वनवास और अज्ञातवास का जो संकल्प है वो पूरा नहीं किया है, उसके लिए वो दूत भेजते हैं और युधिष्ठिर को बताते हैं कि हमें पता है कि आप विराट नगर में राजा विराट के साथ हैं और हम जान गए हैं और आपके अज्ञातवास अभी पूरी नहीं हुई थी और आपका भेद खुल गया है, इसलिए आपको 12 वर्ष का वनवास करना होगा और एक साल का अज्ञातवास फिर से करना होगा। इस पर युधिष्ठिर हंस पड़े और बोले, दूतगण शीघ्र ही वापस जाकर दुर्योधन को कहो कि वह पितामह और जानकारों से पूछ ले और पूछ कर इस बात का निश्चय करे कि अर्जुन जब प्रकट हुआ था तब प्रतिज्ञा की अवधि पूरी हो चुकी थी या नहीं। मेरा यह दावा है कि 13वां वर्ष पूरा होने के बाद ही अर्जुन ने धनुष की टंकार की थी। इस प्रकार हम देखते हैं कि उन्होंने अपने गणित के अनुसार जो नियम और तरीके से दिन पूरे होते हैं साल के, उसमें पूरा प्रतिज्ञा की है, पूरी प्रतिज्ञा की है। और भीष्म पितामह ने भी यही कहा था कि जब अर्जुन ने टंकार की तब तक उनकी अवधि पूरी हो गई थी वनवास और अज्ञातवास की। यही बात युधिष्ठिर भी कह रहे हैं कि ये जो टंकार हुई थी, युद्ध हुआ था अर्जुन का, जब वो सामने आए तब वो अपनी अवधि पूरी कर चुके थे, अज्ञातवास खत्म होने के। चलिए भाग 15 भी हम इसी वीडियो में लेते हैं। आपसे दरखास्त करते हैं जो व्यूअर्स नए हैं प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। भाग 25 मंत्रणा। 13 बरस पूरा हो गया। पांडव विराट की राजधानी छोड़कर विराट राज के ही राज्य में उपस्थित उपलक्ष्य नाम के नगर में जाकर रहने लगे। अज्ञातवास की अवधि तो पूरी हो चुकी थी। 5 भाई प्रकट रूप से रहने लगे थे। आगे का कार्यक्रम तय करना था, तो भाई बंधु और मित्रों को बुलाने के लिए दूत भेजे गए। बलराम जी आए। अर्जुन की पत्नी सुभद्रा और पुत्र अभिमन्यु और यदुवंश के कई वीरों को लेकर श्री कृष्ण भी उपलब्ध नगर में पहुंच गए। इंद्रसेन आदि राजा भी अपने रथों पर चढ़कर उपलब्ध आ पहुंचे। शशिराज और वीरशैव्य भी अपनी 2 अक्षौणी सेना के साथ आकर युधिष्ठिर के नगर में पहुंच गए। पांचाल राज द्रुपद 3 अक्षौणी सेना लाए थे। उनके साथ शिखंडी थे। द्रौपदी का भाई धृष्टद्युम्न और द्रौपदी के पुत्र भी पहुंच गए। कितने ही राजा अपनी अपनी सेनाओं को लेकर पांडवों की सहायता के लिए आ गए। सबसे पहले अभिमन्यु के साथ उत्तरा का विवाह किया गया। इससे विराट राज की सभा में सभी आगंतुक राजा मंत्रणा के लिए इकट्ठे हुए। विराट के पास श्री कृष्ण और युधिष्ठिर बैठे हुए थे। द्रौपद के पास बलराम और सत्यवती और भी कितने ही प्रतापी राजा सभा में विराजमान थे। सभा में सबके अपने अपने आसन पर बैठे जाने पर श्री कृष्ण उठे और बोले, सम्मान्य बंधु और मित्रों, आज हम यहाँ इसलिए इकट्ठे हुए हैं
कि कुछ ऐसे उपाय सोचें जो युधिष्ठिर और राजा दुर्योधन के लिए लाभप्रद, न्यायोचित हो और जिनसे पांडवों और कौरवों का सुयश बढ़े। जो राज्य युधिष्ठिर से छीना गया है वह उन्हें वापस मिल जाए और पांडव शांत होकर रह जाए, शांत हो जाए और दोनों में संधि हो जाए। मेरी राय से इस बारे में दुर्योधन के साथ उचित रीति से बातचीत करके उसे समझाने के लिए एक ऐसे व्यक्ति को दूत बनाकर भेजना होगा जो सर्वथा उपयुक्त है। अर्थात बात यह है कि जब युधिष्ठिर और पांचों पांडवों ने मिलकर वनवास की अवधि समाप्त कर ली, अज्ञातवास की अवधि समाप्त कर ली, तो अब कौरवों को और जो हस्तिनापुर की जनता है या शासन है उनको अब पांडवों को वापस राज्य दे देना चाहिए और उनका जो भी चीजें हैं उनको वापस हो जानी चाहिए थी। लेकिन अभी तक ऐसी कोई सूचना वहां से आती नहीं है, तो वो लोग एक मंत्रणा कर रहे हैं। तब बलराम उठते हैं और कहते हैं कि कृष्ण ने जो सलाह दी है मुझे न्यायोचित लगती है। आप लोग जानते हो कि कुंती के पुत्र को आधा राज्य तो मिला ही था, ये उसे जुए में हार गए, अब उसे फिर से प्राप्त करना चाहते हैं। यदि शांतिपूर्ण ढंग से बिना युद्ध के अपना राज्य प्राप्त कर ले तो उसमें न केवल पांडवों बल्कि दुर्योधन और सारी प्रजा की भलाई होगी। बलराम के कहने का सार ये था कि युधिष्ठिर ने जानबूझकर अपनी इच्छा से जुए में जो खेल कर राज्य गंवाया था, उनकी इन बातों से यदुकुल का वीर और पांडवों का हितैषी सत्याकी आग बबूला हो उठा। उससे रहा न गया, वह उठकर कहने लगा, बलराम जी की बातें मुझे जरा भी न्यायोचित नहीं मालूम थी। युधिष्ठिर को आग्रह करके जुआ खेलने पर विवश किया गया और खेल में कपट से हराया दिया। फिर भी इनकी सज्जनता है कि ये प्रण निभाकर उन्होंने खेलों की शर्तें पूरी की। दुर्योधन और उनके साथी जो ये चिल्ला पुकार मचा रहे हैं कि 12 वर्ष पूरे होने से पहले पांडव उनके पहचान लिए गए, सरासर झूठ है और बिल्कुल अन्याय है। मेरी राय में दुर्योधन बिना युद्ध के मानने वाला नहीं है, इसीलिए विलंब करना तो हमारे लिए बिल्कुल नासमझी की बात होगी। सीधा सीधा हम दुर्योधन पर आक्रमण करते हैं, उसको हराते हैं या उसको दंडित करते हैं और अपना राज्य वापस लेते हैं। तो सत्याकी इस प्रकार की बातें कर रहे हैं। तो सत्याकी की इन दृढ़तापूर्वक जोरदार बातों से राजा द्रुपद खुश हो जाते हैं। वो उठे और बोले, सत्याकी ने जो कहा वह बिल्कुल सही है, मैं उनका जोर से समर्थन करता हूँ। शल्य, दृष्टिकेतु, सत्यसेन के आदि राजाओं के पास अभी से दूत भेज देना चाहिए। इनका मतलब यह नहीं कि सुलह का प्रयत्न ही न किया जाए, बल्कि मेरी राय में तो राजा धृतराष्ट्र के पास अभी से किसी सुयोग्य व्यक्ति को दूत बनाकर भेजना बहुत जरूरी है। तो राजा द्रुपद के कह चुकने के बाद श्री कृष्ण बोलते हैं कि सज्जनों, पांचाल राज ने जो सलाह दी वह बिल्कुल ठीक है। भैया बलराम जी और मुझे भी कौरवों पर हक है, जितना हक है उतना ही पांडवों का भी मुझ पर हक है। हम यहाँ किसी को पक्षपात करने के लिए नहीं आए हैं, बल्कि उत्तरा के विवाह में शामिल होने के लिए आए हैं। अब हम अपने स्थान पर वापस चले जाएंगे। द्रुपद की ओर को देखते हुए कहते हैं कि द्रुपद राज, आप सभी राजाओं में श्रेष्ठ हैं, बुद्धि में भी आयु में भी बड़े हैं। हमारे लिए तो आप आचार्य के समान हैं। धृतराष्ट्र भी आपकी बड़ी इज्जत करते हैं। द्रोण और कृपाचार्य तो आपके लड़कपन के साथी हैं। इसीलिए उचित तो यही होगा कि कुछ दूतों को समझाना बुझाना हो तो आप ही समझा दें और उन्हें हस्तिनापुर भेज दें। यदि इसके बाद दुर्योधन न्यायोचित रूप से संधि के लिए तैयार नहीं होता है, तब हम सब लोग तैयार हो जाएंगे कि हम भी कहला भेजें। ये निश्चय हो जाने के बाद श्री कृष्ण अपने साथियों सहित द्वारका लौट आए। विराट, द्रुपद, युधिष्ठिर आदि युद्ध की तैयारी करने में लग गए। चारों ओर दूत भेजे गए। सब मित्र राजाओं को सेना इकट्ठी करने का संदेश भेज दिया गया। पांडवों के राजदूत, राजा लोग अपनी अपनी सेना सज्जित करने लगे। इधर ये तैयारी होने लगी, उधर दुर्योधन आदि भी चुपचाप बैठे हुए थे नहीं। वे भी युद्ध की तैयारी में जी जान से लग गए। उन्होंने अपने मित्रों के यहाँ दूतों द्वारा संदेश भेजे
जिससे सेना इकट्ठी की गई। इस तरह सारा भारतवर्ष आगामी युद्ध के कोलाहल से गूंजने लगा। यानी कोई पूरे भारतवर्ष में जो भी राजा थे, या तो वो दुर्योधन के साथ खड़े थे या फिर वो पांडवों के साथ खड़े थे। एक पक्ष कौरव और एक पक्ष पांडव में होता जा रहा था। सभी सेनाओं के, सभी राज्यों के बंटवारे हो गए थे। शांति चर्चा के लिए हस्तिनापुर को दूत भेजने के बाद पांडवों और उनके मित्र राजागण जोर से युद्ध की तैयारी में जुट गए। श्री कृष्ण के पास अर्जुन स्वयं पहुंचा। इधर दुर्योधन को भी इस बात की खबर मिल गई कि उत्तरा के विवाह से निवृत्त होकर श्री कृष्ण द्वारका लौट गए हैं, सो वह भी द्वारका के लिए रवाना हो गए। संयोग से की बात है कि जिस दिन अर्जुन द्वारका पहुंचा, ठीक उसी दिन दुर्योधन भी वहां पहुंचा। श्री कृष्ण के भवन में दोनों एक साथ प्रविष्ट हुए। श्री कृष्ण उस समय आराम कर रहे थे। अर्जुन और दुर्योधन दोनों ही उनके निकट संबंधी थे, इसलिए दोनों ही बेखटके शयन कक्ष में चले गए। दुर्योधन आगे था, अर्जुन जरा पीछे था। कमरे में प्रवेश करके दुर्योधन श्री कृष्ण के सिरहाने एक ऊंचे आसन पर जा बैठा। अर्जुन श्री कृष्ण के पैताने भी हाथ जोड़े खड़ा रहा, अर्थात पैर की तरफ खड़ा रहा। श्री कृष्ण की नींद खुली तो उन्होंने सामने अर्जुन को देखा। उन्होंने उठकर उसका स्वागत किया और कुशल पूछी। बाद में घूमकर आसन पर बैठे दुर्योधन को देखा तो उसका भी स्वागत किया और कुशल क्षेम पूछी। कुशल समाचार पूछने के बाद दोनों के आने का कारण भी पूछा। दुर्योधन जल्दी से पहले बोला, श्री कृष्ण, ऐसा मालूम होता है कि हमारे और पांडवों के बीच जल्द ही युद्ध छिड़ेगा। यदि ऐसा हुआ तो मैं आपसे प्रार्थना करने आया हूँ कि आप मेरी सहायता करें। सामान्यतः ये नियम है कि जो पहले आए उसका काम पहले हो। आप विद्वजनों में श्रेष्ठ हैं, आप सबके लिए पद प्रदर्शक हैं, अतः बड़ों की चलाई हुई प्रथा पर चले और पहले मेरी सहायता करें। यह सुनकर श्री कृष्ण बोले, राजन, आप पहले पहुंचे जरूर, लेकिन मैंने तो पहले अर्जुन को भी देखा। मेरी निगाह में तो दोनों ही बराबर हैं, इसीलिए कर्तव्य भाव से मैं दोनों की ही समान रूप से सहायता करूंगा। पूर्वजों की चलाई हुई प्रथा यह है कि जो आयु में छोटा हो उसी को पहले पुरस्कार देना चाहिए। अर्जुन आपसे आयु में छोटा है, इसलिए मैं उससे पहले पूछता हूँ कि वह क्या चाहता है। अर्जुन की तरफ मुड़कर श्री कृष्ण बोले, पार्थ सुनो, मेरे वंश के लोग नारायण कहलाते हैं। जो मेरे वंश के लोग हैं वो सभी नारायण कहलाते हैं। वे बड़े साहसी हैं और वीर भी हैं। उनकी एक भारी सेना इकट्ठी की जा सकती है। मेरी ये सेना एक तरफ होगी, दूसरी तरफ अकेला मैं रहूंगा। मेरी प्रतिज्ञा यह है कि युद्ध में न तो मैं हथियार उठाऊंगा और न ही मैं लड़ूंगा। तुम भली बातें सोच लो, तब निर्णय करो। इन दोनों में से जो पसंद हो वो ले लो। बिना हिचकिचाहट के अर्जुन बोला, आप शस्त्र उठाएं या ना उठाएं, आप शस्त्र उठाएं या ना उठाएं, आप चाहे लड़ें या ना लड़ें, मैं आपको ही चाहता हूँ। दुर्योधन के आनंद की सीमा न रही। वह सोचने लगा, अर्जुन ने खूब धोखा खाया और श्री कृष्ण की वह लाखों वीरों वाली भारी भरकम सेना सहज में ही उसके हाथ में आ गई। यह सोचता और हर्ष से फूला न समाता दुर्योधन बलराम जी के यहाँ पहुंचा और उनको सारा हाल कह सुनाया। बलराम जी ने दुर्योधन की बातों को ध्यान से सुना और बोले, दुर्योधन, मालूम होता है कि उत्तरा के विवाह के अवसर पर मैंने जो कुछ कहा था उसकी खबर तुम्हें मिल गई है। कृष्ण से भी मैंने कई बार तुम्हारी बात छेड़ी और उसको समझाता रहा कि कौरवों और पांडवों दोनों ही हमारे बराबर के संबंधी हैं। लेकिन कृष्ण मेरी सुने तब न। मैंने निश्चय कर लिया है कि मैं युद्ध में तटस्थ रहूंगा, क्योंकि जिधर कृष्ण ना हो उस तरफ मेरा रहना ठीक नहीं है। अर्जुन की सहायता मैं करूंगा नहीं, इस कारण अब मैं तुम्हारी भी सहायता करने योग्य नहीं रहा। मेरा तटस्थ रहना ही ठीक रहेगा। इस पर हस्तिनापुर लौटते हुए दुर्योधन का दिल बल्ली उछल रहा था। वह सोच रहा था, अर्जुन कितना बड़ा बुद्धू बना। द्वारका की इतनी बड़ी सेना अब मेरी हो गई और बलराम जी का स्नेह तो मुझ पर है ही। श्री कृष्ण भी निशस्त्र और सेनाविहीन हो गए हैं। यह सोचते विचारते दुर्योधन खुशी खुशी अपनी राजधानी में आ पहुंचा। कृष्ण ने पूछा, कथा अर्जुन, एक बात बताओ, तुमने सेना बल के बजाय मुझे निशस्त्र को क्यों पसंद किया? अर्जुन बोले,
बात यह है कि आप में वह शक्ति है जिससे आप अकेले ही इन तमाम राजाओं से लड़कर इन्हें कुचल सकते हैं। अर्जुन की बात सुनकर कृष्ण मुस्कुराए और बोले, अच्छा यह बात है, और अर्जुन को बड़े प्रेम से विदा किया। इस प्रकार श्री कृष्ण अर्जुन के सारथी बने और पार्थ सारथी की पदवी प्राप्त की। मध्य राजा के मध्य देश के जो राजा हैं शल्य, नकुल सहदेव की मां माद्री के भाई थे। जब उन्हें खबर मिली कि पांडव उपलव्य के नगर में युद्ध की तैयारी में लगे हैं, तो उन्होंने एक भारी सेना इकट्ठी की और उसे पांडवों की सहायता के लिए उपलव्य की ओर रवाना कर दिया राजा शल्य ने। अब राजा शल्य की सेना बहुत बड़ी थी। उपलव्य की ओर जाते हुए रास्ते में जहां कहीं भी शल्य विश्राम करने के लिए डेरा डालते, उनकी सेना का पड़ाव कोई 1.5 योजन तक लंबा फैल जाता था। जब दुर्योधन ने सुना कि राजा शल्य विशाल सेना लेकर पांडवों की सहायता के लिए जा रहे हैं, तो उसने किसी प्रकार से इस सेना को अपनी ओर कर लेने का निश्चय किया। अपने कुशल कर्मचारियों को उसकी आज्ञा दी कि रास्ते में जहां कहीं भी राजा शल्य उसकी सेना डाले, हर तरीके की सुविधा पहुंचाई जाए। शल्य पर दुर्योधन के आदर सत्कार का कुछ ऐसा असर हुआ कि उन्होंने पुत्रों के समान प्यार करने वाले भांजे पांडवों को छोड़ दिया और दुर्योधन के पक्ष में रहकर युद्ध करने का वचन दे दिया। उपलव्य में राजा शल्य का खूब स्वागत किया गया। मामा को आया देखकर नकुल और सहदेव के आनंद की तो सीमा ही न रही। जब भावी युद्ध की चर्चा छिड़ी, तो शल्य ने युधिष्ठिर को बताया कि किस प्रकार दुर्योधन ने धोखा देकर उन्हें अपने पक्ष में कर लिया है। युधिष्ठिर बोला, मामा जी, मौका आने पर निश्चय ही महाबली कर्ण आपको अपना सारथी बनाकर अर्जुन का वध करने का प्रयत्न करेगा। मैं ये जानना चाहता हूँ कि उस समय आप अर्जुन की मृत्यु का कारण बनेंगे या अर्जुन की रक्षा का प्रयत्न करेंगे। मैं ये पूछकर आपको असमंजस में नहीं डालना चाहता, पर फिर भी पूछने का मन हो गया। मध्वराज ने कहा, बेटा युधिष्ठिर, मैं धोखे में आकर दुर्योधन के वचन दे बैठा हूँ, इसलिए युद्ध तो मुझे उसकी ओर से करना होगा। पर एक बात बता देता हूँ, कर्ण मुझे सारथी बनाएगा तो अर्जुन के प्राणों की रक्षा ही होगी। उपलव्य में महाराज युधिष्ठिर और द्रौपदी को मध्वराज शल्य ने दिलासा दिया और कहा, जीत उन्हीं की होती है जो धीरज से काम लेते हैं। बहुत सुंदर उन्होंने उक्ति कही कि जीत उन्हीं की होती है जो धीरज से काम लेते हैं। युधिष्ठिर, कर्ण और दुर्योधन की बुद्धि फिर गई है। कर्ण, वो युधिष्ठिर से कह रहे हैं कि कर्ण और दुर्योधन की तो बुद्धि फिर गई है। अपनी दुष्टता के फलस्वरूप निश्चय ही उनका सर्वनाश होकर रहेगा। वो अपने शल्य जो राजा है, वो अपने वादे पे वचन पर मजबूर है और ना चाहते हुए उन्हें कौरवों का साथ देना पड़ेगा। अब आगे क्या होता है वह तो हम अगले भाग में ही बता पाएंगे। आज हम इतना ही करते हैं। जो लोग हमारी वीडियो को पसंद करते हैं, सुनते हैं हमारी बात, उन्हें पसंद आती हैं इस तरह की कहानियां, तो प्लीज लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, और अगर चैनल पर व्यूवर्स नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही। बने रहिए ज्ञान सागर में। धन्यवाद।